उनके धर्म से या उनमें जो उनकी जो रस्म रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे आखिर इतनी नफरत क्यों है? बुरखे को ये नहीं है कि आप ऐसी जगह पर जाकर ये लोगों को ये बताएं कि बुरका हमारे लिए क्या अहम रोल रखता है। बुरका तो जिस्म ढकने के लिए होता, और ये नहीं कि पर्दा मुसलमान ही करें। देखिए, जहाँ तक पर्दे का ताल्लुक है, पर्दा तो हमारे हिंदू समाज में भी है, बिल्कुल भारतीय सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। मुजफ्फरनगर, जी हाँ, इस समय मुजफ्फरनगर जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है और उसके पीछे की वजह है श्री राम कॉलेज, जहाँ पर कुछ लड़कियों ने जो है फैशन शो किया, लेकिन वो फैशन शो जो है एक संपूर्ण रूप से बवाल मच गया है, क्योंकि उस फैशन शो में उन लड़कियों ने बुर्का पहन करके रैंप वॉक कर दी। अब इसको लेकर के जमीयत उलेमा हिंद ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और कहा है कि ये मजहब का साफ तौर पर मजाक उड़ाने का काम किया है, हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। अब इसी को बात करने के लिए मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई एक बुर्का फैशन शो का हिस्सा नहीं बन सकता है, क्या बुर्के को फैशन शो के हिस्से से हटा करके देखना चाहिए, आखिर उन लड़कियों ने पहना तो इसमें मजहबी दीवारें क्यों खड़ी कर दी गई, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक पर्दे का ताल्लुक है, पर्दा तो हमारे हिंदू समाज में भी है। आज भी हमारे गांव में, हमारे बराबर में प्रजापति रहते हैं, उनकी वो बेटी जो हमसे छोटे हैं, उनके हमसे आज भी पर्दा करती हैं। वो पर्दा तो बहुत अच्छी बात है, पर्दा बहुत अच्छी बात है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने गलत करा, ये फैशन का हिस्सा नहीं है पर्दा। बुर्का तो जिस्म ढकने के लिए होता, और ये नहीं कि पर्दा मुसलमान ही करें, हिंदू बहन बेटी भी कर सकती है और करती हैं। हमारे यहाँ बहुत करती हैं। मैं आपको भी दिखा दूँ, 50 सैकड़ों लड़की दिखा दूँ हिंदू भाइयों में जो पर्दा करती हैं। हम उनके ससुर लगते हैं, हमें चाचा कहती हैं। वो मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ, लेकिन आप हमें ये बताइए, आपने जैसे कहा कि पर्दा जो है हिंदुओं में भी होता है, हिंदुओं में जैसे साड़ी पहनी जाती है, सर पे पल्लू रखा जाता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जब फैशन रैंप वॉक में करते हैं तो वो भी एक उनके वस्त्र का हिस्सा होता है। आप बुर्का भी जो है एक हिजाब को कह सकते हैं, वो भी एक उनके वस्त्र का हिस्सा ही हुआ ना, तो उसको पहन करके क्यों नहीं जाए? 1857 से पहले इस चीज़ का हिंदुस्तान में नाम ही नहीं था। भारतीय सभ्यता के अंदर ये फैशन शो करना कहीं भी नाम नहीं था। ये तो वेस्टर्न कल्चर की झलक है। हम तो इसे नज़रअंदाज करते हैं, हमें तो मंजूर नहीं है ये चीज़। हम तो हिंदुस्तानी तहजीब में जीना चाहते हैं, हिंदुस्तानी संस्कारों में रहना चाहते हैं। हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जिन्होंने फैशन शो किया वो हिंदुस्तानी तहजीब के बगैर था, बिल्कुल भारतीय सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। 1857 से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले आप एक भी ऐसा मामला दिखा दीजिए, एक भी कोई मामला हो, हम तो इसकी मुखालफत करते हैं। आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, इस फैशन शो को कैसे देख रहे हैं? मैं मानता हूँ आमतौर पर बुर्का एक इस्लामी पोशाक है, और इस्लामी पोशाक का ऐसी जगह पर प्रदर्शन करना जिसे इस्लाम में नाजायज़ माना जाता हो, उस जगह पर उसका प्रदर्शन करना मैं मानता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है, और मैं इसका तहे दिल से निंदा भी करता हूँ। की तरफ से जो बयान आया है वो कहना है कि हम केवल अपने वस्त्र का बताना चाहते हैं कि बुर्का हमारे लिए अहम क्यों है, पर्दा हमारे लिए अहम क्यों है, हमारा किसी समुदाय को या कि अपने मज़हब को ठेस पहुंचाने का काम नहीं। इसमें उन छात्राओं का अहम रोल रहा है बुर्के का मजाक उड़ाने में। बुर्के को ये नहीं है कि आप ऐसी जगह पर जाकर ये लोगों को ये बताएं कि बुर्का हमारे लिए क्या अहम रोल रखता है। हमें पता है कि इस्लामी तौर पे ये पोशाक किस अहम तक और किस हद तक काम करती है, लेकिन इस ऐसी जगह पर कैट वॉक करना और बुर्के का मजाक उड़ाना कतई निंदनीय है, और हमारे उलमाओं के साथ मैं उनका समर्थन करता हूँ और उनका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ जिन लोगों ने कैट वॉक। जमीयत उलेमा हिंद की बात का जो है साथ दे रहे हैं कि उन्होंने जो भी इस मामले को लेकर के विरोध किया वो सही था। बिल्कुल सही था वो, क्योंकि बुर्के का, मैंने शुरू में कहा था कि बुर्का एक इस्लामी पोशाक है, और इस्लामी पोशाक का एक नाजायज़ जगह पर जाकर, जिसमें इस्लाम जिस जगह को बिल्कुल मना करता है, नाच गाने के लिए बिल्कुल मना करता है, ऐसी जगह पर जाकर उसका प्रदर्शन करना बहुत ही गलत और निंदनीय है। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ें? नहीं, हमें तो इस बात का शक है कि वो लड़की हिंदू है या मुस्लिम है। वो मुस्लिम लड़कियाँ ही हैं। मुस्लिम लड़कियां हैं, पर्दे की जहाँ तक उनका शो जो ये होते हैं फैशन शो, ये प्रचार प्रसार के नज़रिए से होते हैं। प्रचार प्रसार तो जो भी महिला घर से निकलती है, लड़की हमारी घर से निकलती है मुस्लिम, वो बुर्का पहन के निकलती है। अभी आपने देखा केरल में क्या हुआ, एग्ज़ाम तक में अगर नहीं बैठी, उन्होंने अपना कैरियर ख़राब कर लिया। लेकिन हम रहेंगे पर्दे में ही हम, तो उस पर्दे का इस तरह से प्रचार करने को तो प्रचलित है ही समाज में हमारे। एक श्रेणियाँ होती है और एक श्रेणियाँ ये है जो
पर बुरखे का मजाक उड़ा रही है, कैप रैंप वॉक कर रही हैं, कैट वॉक कर रही हैं और अलग तरीके से प्रदर्शित कर रही हैं। और एक शेरनी वो थी जिसने अपने हिजाब के चक्कर में अपना करियर ख़राब कर लिया, एग्ज़ाम नहीं दे पाई। अच्छा, इसमें सवाल ये होता है कि आखिर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चर से, उनके धर्म से, या उनमें जो उनकी जो रस्म रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनसे आखिर इतनी नफरत क्यों उनको पकड़ रखा? अब इस पे रैंप वॉक करने वाली कोई हिंदू महिला तो नहीं थी, मुस्लिम ही महिला थी। खाली मुस्लिम महिलाएं थीं, उनसे ही बुर्का पहन के वो किया गया, और कोई पूरे उसमें कॉलेज में स्टूडेंट नहीं थी जिसने कैटवॉक किया उस पर। उन्होंने तो अपना प्रोग्राम पे अपना उन्होंने बताया कि हम नए ट्रेंड से दिखाना चाह रहे हैं एक ही बुर्का भी एक फैशन शो का हिस्सा बन सकता है। नहीं, बुर्के को जो है फैशन शो में लाने की क्या ज़रूरत है? वो तो ऑलरेडी राइज है ही, सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सब उस पर हो रहा। ये सब चुनाव के हेर फेर में होता है, जो कुछ भी होता है। ये जो है इसको हिंदू मुस्लिम बुर्का क्यों पहन लिया, किसी ने कुरान शरीफ जला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, क्या है ये? इन चीज़ों में ये है उल्लू के पट्टे, बेकार खामोखा की बात। अपने काम से तो काम रखते ना। ये पार्टियों को छोड़े हुए आदमी हैं, या पार्टियों के जो है मतलब बिके हुए आदमी हैं, जो पार्टियों के लिए जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में। क्या मतलब है इससे? अरे सब शांति से रहो, ठीक ठाक रहो, जो जिस धर्म को मानना, जैसा उसका लिबास है पहनो, उसको उसी धर्म को मानो। ये सब लोग कहीं ना कहीं से इनका बीजेपी से कहीं ना कहीं इनका संबंध जरूर निकलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। इसको बीजेपी से तोल के देख रहे हैं। एक कॉलेज की बात है, एक कॉलेज में 4 लड़कियां रैंप वॉक करती हैं, फैशन शो करती हैं, इसको बीजेपी से आप कैसे ले? ये 4 लड़कियों का काम नहीं है, ये पूरे कॉलेज की एक जो यूनिटी है पूरी, इसने इस पर काम किया था। और इसी रैंप वॉक वहाँ और भी हुए थे, लेकिन बुरखे को इतना प्रदर्शित किया, इतना वायरल किया कि आज ये एक देश का बड़ा मुद्दा भी है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है सर वो बात कह रहे हैं कि पूरा ये कॉलेज का एक मुद्दा अहम बना दिया गया था, कॉलेज की तरफ से सारी चीजें की गई थी। क्या लगता है? कॉलेज वाले भी अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। अब कॉलेज कम, दुकान ज़्यादा हैं। 15,000 की नौकरी बीटेक को नहीं मिलती, दुकानें बहुत खोल रखी हैं सेठ लोगों ने। जो मिनिस्टर हैं उनके हिस्से हैं, पब्लिक सब जानती है, सब जानती है। और हमारे भाई हैं संजीव कुमार, इनसे पूछिए, इन्हें अच्छा तजर्बा है, पब्लिक सब जानती है। स्कूल वाले भी अपनी पब्लिसिटी करते हैं, और कुछ नहीं है। 2-4 दिन तो हाईलाइट रहेगा ही, लोग देखेंगे, सोचेंगे भाई ये क्या हो रहा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चुनावी स्टंट होते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन पब्लिक सब जानती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई की कभी जीत नहीं होती। लिबास को लेकर के चर्चा उठ गई है, बुर्के को लेकर के, हिजाब को लेकर के तमाम जिक्र उठ गया है कि आखिर महिलाओं को हिजाब को एक फैशन ट्रेंडिंग शो बनाना भी चाहिए था या नहीं। क्या हिजाब केवल एक अपने आप को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या एक फैशन शो का परेड का हिस्सा बन जाए? उसमें क्या कुछ मुस्लिम समुदाय की राय थी, हमने आपके सामने रखी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।